वेलकम स्टूडेंट्स। वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था जेएमआई एमबीए का पूरा एनालिसिस, जो कि बेस्ड था लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स पर। तो इस वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट डिस्कशन किया था कि हर सेक्शन वाइज कितने आते हैं क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन से हैं और किस तरीके से हमें 2023 वाले एमबीए के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो काफ़ी आप लोगों ने उसे लाइक किया था, बहुत उसमें मुझे कमेंट्स मिले थे, जिसमें एक रिक्वेस्ट ये की गई थी कि ऐसा ही एक वीडियो आप एएमयू एमबीए के लिए बनाएं। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं एएमयू एमबीए के जो लास्ट 4 इयर्स के पेपर्स आए हैं, यानी कि 2019, 20, 21 एंड 22। इसके बेस्ड पे एनालिसिस है। अब 4 इयर्स का क्यों लिया, पिछले और इयर्स के भी हम ले सकते थे, लेकिन उससे पहले का पैटर्न जो था 2018, 17, 16, इनमें आप देखेंगे तो ये ओल्ड पैटर्न पर बेस्ड थे। तो इसलिए मैंने इसको एनालिसिस में से हटा दिया है। सिर्फ हमारे एनालिसिस में ये 4 इयर्स है, लेकिन मैं इन अभी पूरे ये 4 और 3 ये पेपर, यानी कि 4+3 लास्ट 7 इयर्स के जो एएमयू एमबीए के पेपर्स हैं, वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। वहां से आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है इसके। और इसे ज्वाइन करने के लिए जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, उसका लिंक मिल जाएगा आपको कमेंट बॉक्स। तो ज़रूर आप इस चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको ये सारे पेपर अवेलेबल हो जाए। तो फिर से अगेन मेरी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। और आप जो भी कोई आप अपना फीडबैक है, क्योंकि जब अच्छा फीडबैक मिलता है तो हमें भी एक हेल्प मिलती है, प्लस एक डायरेक्शन मिलता है कि हम अगले वीडियोस में क्या बनाएं। फीडबैक आप ज़रूर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स। वैसे अभी मेरा प्लान ये है नेक्स्ट वीडियो में कि जो जामिया एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी रहेंगी, इस पर मेरा प्लान है। लेकिन आप कुछ और चाहते हैं कि कोई और वीडियो बने या यही वीडियो सेम रहे, या जो भी आप फीडबैक देना चाहते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। तो हम जो आज की वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं, मैं बता देता हूँ ओवरऑल हम क्या करने जा रहे हैं। फर्स्ट हम ये देखेंगे कि एएमयू एमबीए में सेक्शन वाइज कितने क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन वाइज यानी क्यूए के कितने क्वेश्चन है, एलआर कितने हैं, डीआई कितना है, वीएआरसी कितना है, और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स कितना आता है। देन हम देखेंगे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन से, हर सेक्शन के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स या टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ताकि आपको एक डायरेक्शन मिल जाए जिस डायरेक्शन में आप मैक्सिमम एफर्ट दें और आपको उसका मैक्सिमम रिटर्न मिले। ऐसे नहीं कि कुछ भी हम तैयारी कर रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं होगी पेपर्स किस बेस पर आते हैं। तो ये एक बार जरूर इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, लास्ट 4 इयर्स सेक्शन वाइज एनालिसिस। सेक्शन वाइज देखते हैं तो देखिए जामिया और एमयू में एक डिफरेंस है। एमयू का एक काफी, हम कह सकते हैं कि एक बैलेंस्ड पेपर रहता है। बैलेंस्ड पेपर यानी ओवरऑल सेक्शन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज यूनिफॉर्म, जो एक फिक्स पैटर्न पे चला आ रहा है और एक यूनिफॉर्म है। तो ये एक बहुत अच्छा हमें हिंट मिलता है, हेल्प मिलती है तैयारी करने के। तो अगर हम देखें जैसे 2019 तो क्यू एंड एल आर टी आई मिला के 55, देन 20 में भी 55, 21 में 55 और 20 में 50। वी ए आर सी देखिए 20 20 20 चला आ रहा था, यहाँ 25। तो ये जो 5 क्वेश्चन यहाँ कम हुए थे ये वी ए आर सी में बढ़ गए 2022 में। और जी के जी एस कंसिस्टेंट है, 25 क्वेश्चन एवरी ईयर। तो ये एक लगभग यूनिफॉर्म एक फिक्स पैटर्न है, जो कि अच्छी बात है।
नेक्स्ट अगर हम देखें लास्ट 5 इयर्स क्यूए एंड एलआरडीआई का, तो क्यूए एंड एलआरडीआई अगर हम देखते हैं तो देखिए 2019 में 25 है, 2021 में भी 25 है, 2022 में भी 25 है, सिर्फ 2020 में ये 10 क्वेश्चन बढ़ गए थे क्वांट के। लॉजिकल रीजनिंग देखते हैं, देखिए 15 10 15 11, तो इसकी एक रेंज है 10 to 15 के बीच ही रहते हैं क्वेश्चन। और डीआई एंड डीएस मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी मिला के हम बात कर रहे हैं, तो 15 10 15 40, तो लगभग एक यूनिफॉर्म पैटर्न है। हमें सबसे बड़ी हेल्प मिलती है कि एक यूनिफॉर्म पैटर्न है, तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपना टाइम कि हम किस सेक्शन को कितना टाइम दे बेस्ट रिजल्ट के लिए। अब बात करते हैं हम चैप्टर वाइज। अब आते हैं देखिए इंपॉर्टेंट सबसे टॉपिक क्वांट के। अगर हम चैप्टर देखें तो अगेन मैं आपको याद दिला दूं कि जो मैंने टेबल बनाई है इसमें जिस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उस चैप्टर को मैंने सबसे ऊपर रखा है, और उसी ऑर्डर में वो कम होते चले जाएंगे। यानी सबसे ज्यादा एमयू में जो क्वेश्चन आते हैं वो लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब कोई सिचुएशन ये होती कि एक नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया उसका हाफ किया तो ये हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन को सब मैंने लीनियर इक्वेशन में रखा है, जहाँ आपको इक्वेशन बना के सॉल्व करने होते हैं। तो लीनियर इक्वेशन के सबसे ज्यादा है, उसके बाद ज्योमेट्री भी है, मेंसुरेशन है, देन सीरीज एंड प्रोग्रेशन, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, टाइम स्पीड, नंबर सिस्टम, रेशियो प्रोपोर्शन एंड प्रॉफिट लॉस। तो अगर हम टॉप 10 चैप्टर्स की बात करें तो हमारे लिए पिछले 4 इयर्स के बेसिस पे 2019 20 21 22 पर ये हमें 10 चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। देन इसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी, एवरेज सेट थ्योरी, मिक्सचर, एचसीएफ, एसआई, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कम होते चले जा रहे हैं, तो ये हमें एक बहुत अच्छा हिंट दे रहा है कि हमें किस चैप्टर पे ज्यादा टाइम लगाना है, किस चैप्टर को सिर्फ डिटेल में नहीं जाना है, एक बार बस देख ले तो काफी हो जाएगा हमारे। अब आते रीजनिंग की बात करते हैं हम। रीजनिंग में देखिए एनालिटिकल पजल्स, छोटी छोटी पजल्स भी आ सकती हैं, और जैसे 2000 में 5 क्वेश्चन एक सेट था, एक सेट की भी फॉर्म में हो सकती है। देन कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, क्लॉक एंड टाइम, क्यूब्स एंड डाइस का देखिए एक बार एक पेपर आया था, 5 क्वेश्चन का एक सेट था, अदरवाइज फिर किसी पेपर में नहीं आया। एनालॉजी, सीरीज क्लासिफिकेशन, देन डायरेक्शन, डिस्टेंस, रैंकिंग, इस तरीके से हम देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है, और फिर ये कम होते जा रहे हैं, कैलेंडर, अरेंजमेंट, क्रिटिकल, ये सब एक एक दो दो क्वेश्चन है बस। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है लॉजिकल रीजनिंग का। देन डीआईडीएस, देखिए डीआईडीएस में बहुत इंटरेस्टिंग है कि सबसे पहले 2019 में एक लाइन ग्राफ था, देन 2020 में एक पाई चार्ट पर बेस्ड था सेट 5 क्वेश्चन का, लेकिन उसके बाद से 21 22 में दो दो सेट थे, 2 सेट ऑफ 5 क्वेश्चन ईच, और दोनों थे टेबल्स, यानी 2021 के दोनों डीआई के क्वेश्चन टेबल पर थे, 2022 के भी दोनों क्वेश्चन टेबल पर थे। बट इसमें देखिए डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन हर ईयर में रहते हैं, 7 थे, देन 5 5 4। तो डीएस यानी हमें एमयू के लिए जरूर अच्छे से करनी चाहिए प्रिपरेशन। देन अब आते हैं वीएआरसी। वीआरसी का भी हमें क्लियर होना चाहिए कि हमें किस टॉपिक पर कितना टाइम देना है। तो अगर हम इसमें देखें तो हमें मिलेगा फिल इन द ब्लैंक्स सबसे ज्यादा, देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हर साल एक कॉम्प्रिहेंशन आता है जिस पर 5 क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं, एक फिक्स्ड पैटर्न है। देन स्पॉट द एरर्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ईडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और फिर ये छोटे छोटे एक एक दो दो क्वेश्चन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, रिप्लेसमेंट, और ये टेंसेज, एक्टिव पैसिव, मैंने एक अलग टॉपिक बना दिया लेकिन सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था वॉइस के ऊपर, पैसिव वॉइस में उसे कन्वर्ट करना था। तो ये एक ब्रेकअप है, बट एक बार हम ये ध्यान रख सकते हैं कि देखिए 2020 का था और 2022 में 25 है, तो मोस्ट प्रोबेबली 2023 में यही पैटर्न रिपीट होगा कि आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे वीआरसी। देन हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, और सबसे जिसको हम कहते हैं बहुत बड़ी फील्ड है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दो दो पार्ट होते हैं जो कि स्टैटिक एंड डायनामिक कहलाते हैं।
तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैटिक को, सेकंड पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है डायनामिक को। और एमयू में अगर देखा जाए तो ये ह्यूजली स्टैटिक बेस्ड, बहुत ज्यादा, मतलब हम कह सकते हैं बायस्ड है स्टैटिक की तरफ। तो स्टैटिक वाला आपको यानी जीके जीएस जो होता है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एंड यहाँ पर अगर हम देखें सबसे ऊपर कौन है, यानी पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, देन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, देन साइंस टेक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। ये आपके पांच बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और उसमें भी स्टैटिक वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से करना है। देन नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन एक एक दो दो, तो वैसे ही ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। अवार्ड प्राइज, पर्सनालिटी, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर, आईटी, स्पोर्ट्स का एक ही क्वेश्चन क्रिकेट पर आया था, डेज एंड थीम्स का। तो ये हमारा पूरा एनालिसिस था एएमयू के लास्ट 4 ईयर बेस पर, जिससे कि कोशिश सिर्फ ये की गई है कि आपको एक डायरेक्शन मिल सके, ताकि आप प्लान कर सको कि किस चैप्टर या किस टॉपिक को आपको कितना टाइम देना है। बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। तो आप इस वीडियो से ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी, अच्छे से इस वीडियो को देखिए, समझिए इस चीज़ को, और जो भी आपका फीडबैक है उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। फीडबैक भी दे सकते हैं, और कि नेक्स्ट वीडियोस हम किस डायरेक्शन में बनाएं, किस चीज़ पर बनाएं, वो भी आप ज़रूर हमें अपने सजेशंस दे सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगेन जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लें, और जो चाहते हैं कि अपने दोस्तों या जो नोन वन है जो तैयारी कर रहे हैं एएमयू जामिया की, एमबीए की, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। आई थिंक ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में करके कमेंट करके बताएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल सलमान सर क्लासेस।